एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तुलसी नागर जी के क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारत की इम्पोर्टेंट नदियाँ याद, जिसमें हम करेंगे आज भारत की नदियों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें ज़्यादातर प्रश्न मैंने एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस इनमें आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी, जो कहाँ से निकलती है? जो कि गंगोत्री से निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी निकलती है हमारी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ज़्यादातर नदियाँ हमारी भारत में पूर्व की तरफ जाती हैं बहती हुई और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, लेकिन नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कि विभ्रंश घाटी में बहती हुई पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। तो उसी तरह से हम याद रखेंगे, भ्रंश घाटी से होकर के बहती है नर्मदा। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती हैं ताप्ती और नर्मदा नदियाँ, क्योंकि दोनों पश्चिम की साइड बह कर के आती हैं। इसी कारण से यह डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि बहुत ही और ये चट्टानों के ऊपर से लगातार बहती हुई आती है, इसी कारण ये डेल्टा नहीं बनाती। अगला है, केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? केदारनाथ मंदिर स्थित है मंदाकिनी नदी के किनारे। अगला है, बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ का जो मंदिर है वह है अलकनंदा के और केदारनाथ का है मंदाकिनी के। अगला प्रश्न है, भारत की वह नदी जिसका उद्गम व मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, मतलब जो निकलती भी भारत में ही है और समाती भी भारत में ही है, तो वह है हमारी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, वेनगंगा व पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? वेनगंगा और पेनगंगा ये दोनों ही गोदावरी की सहायक नदी हैं। इसके अलावा भी गोदावरी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिन्हें हम आगे प्रश्न में जानेंगे। अगला प्रश्न है, किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है गोदावरी का, क्योंकि ये भारत की सबसे चौड़ी जल नदी है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा जो कि हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, उस रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? माही नदी। अगला प्रश्न है, लूनी किस राज्य में प्रवाहित होती है? लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? लूनी नदी होती है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। इसको शोक क्यों कहा जाता है? इसको शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार में इस नदी के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है तो तबाही भी बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण से बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत जो कि हमारे भारत के नेपाल के आसपास स्थित है, भारत के नक्शे में अगर आप देखेंगे वहाँ पर ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है सांगपो के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जैसे तिब्बत में सांगपो से जाना जाता है, ऐसे बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना। बांग्लादेश में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी 2 नदियाँ करती हैं? वो करती है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। वह बनाती कौन सा डेल्टा है? इसका आंसर आप कमेंट करिएगा कि ये दोनों नदियाँ कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा है, तब ताप्ती, माही, लूनी, मांडवी। जैसे मैंने बताया कि कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो पूर्व की तरफ बह के जाती हैं, और कुछ नदी ऐसी होती हैं जो हमारी पश्चिम की तरफ बह कर के आती हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? वो 7 सहायक नदियाँ हैं, गोमती, यमुना, गंडक, कोसी, भागीरथी, रामगंगा, अलकनंदा। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं ये 6, लोहित,
दिहांग, दिबांग, सुबनसिरी, धनसिरी, संकोश। मैंने इनको सीक्वेंस में इसलिए लिखा हुआ है ताकि सब याद रख सकें इन्हें। लोहित, दिहांग, दिबांग, सुबनसिरी, धनसिरी, संकोश। अगला प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगबो किस नदी का उपनाम है? यरलुंग जंगबो नाम से भी एक नदी जानी जाती है, वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हैं। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं? इनमें से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस में से पूछा जाएगा कि कौन कौन सहायक नदियां हैं। तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे सारे लिख दिए जिससे कि आपको सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसके कवर हो जाए। वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, वर्धा, मंजरी, पूर्णा, ये आपकी है सहायक नदियाँ गोदावरी की। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा व मंदाकिनी नदी किस स्थान पर मिलती हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है हमारी रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा और भागीरथी मिलती है हमारी देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी है? वह है काली नदी। कौन सी नदी है? काली नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? जो सबसे ज़्यादा अपने रूट को चेंज करती है वह करती है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक भी मानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी स्थित है सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, नर्मदा। व्यक्ति कब नम होता है? वह जब होता है जब वह सच बोलता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, नर्मदा, सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल तुलसी नागर जी के क्लासेस को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें, कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।